अंबर जैदी, औरंगजेब की कब्र को औरंगजेब की एक सेकंड मैं आ रहा हूं, फिर आप बोलिएगा। औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकना चाहिए, यह मांग उठ रही है। देखिए प्रत्युष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो इतिहास की बात नाजिम साहब ने उठाई थी कि गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है, अब तक हमें इतने सालों में गलत इतिहास पढ़ाकर जो क्रूर बादशाह थे, जिन्होंने भारत को लूटा, जुल्म किया, जिन्होंने हिंदुओं के ऊपर जजिया लगाया, डबल टैक्स लगाया, जिन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन कराया, ये जो खड़े हुए यहाँ पे रिजवी साहब, शियों पे जुल्म किया, शियों के जितने भी हमारे स्कॉलर थे उनको कत्ल करवाया, गुरु तेग बहादुर के बच्चों को कत्ल करवाया, जो हर किसी को धर्म परिवर्तन कराना चाहता था, जिसने काशी विश्वनाथ द्वारकाधीश जैसे बड़े बड़े मंदिरों को ढाया, उसको आप कह रहे हैं जिसने भारत को लूट डाला, और उसकी वजह से जो मुगल शासन था उसका पूरा अंत होने की शुरुआत हो गई, उसको आप कहते हैं कि वो बहुत महान था, रहमतुल्लाह अलैह था। आज मैं आपके बीच में नहीं बोल रही हूं, आप अपनी हमने महान कहा ही नहीं, आप बोल रहे हो, देखिए अबू आजमी को क्या कहिएगा? अबू आजमी को क्या कहिएगा? वो कह रहे हैं महान था, दरिया दिल बादशाह। भाई अबू आसिम ने माफी मांग ली, माफी कहां मांगी? वो कह रहे हैं गलत इतिहास। इमरान मसूद कह रहे हैं गलत इतिहास पेश किया गया, गलत इतिहास पेश किया गया, लोगों को कोई जानकारी नहीं है। ये आपके बगल में खड़े हैं नाजिम भाई के लिए महान है। नाजिम भाई यहाँ निकल के आ रहे हैं क्योंकि आपने उनके वक्तव्य पे ध्यान नहीं दिया था। जब इन्होंने ओपनिंग की थी, उन्होंने आज के औरंगजेब की बात की थी, इन्होंने औरंगजेब की तुलना प्रधानमंत्री मोदी से की थी। नहीं वही मैंने कहा। आपने जो गजल की थी, आपने क्या लिखा था? आपने शेर क्या लिखा था? आपने शेर क्या लिखा था? नहीं आपने कहा आज के औरंगजेब, नहीं उस वक्त मैंने कहा कि आपने औरंगजेब सारी चीजें डॉक्यूमेंट हो रही है। आपने कहा कि मैं आज के औरंगजेब की बात करूंगा, आपने कहा कि मैं आपके आज के औरंगजेब की बात करूंगा। आप पुराने दरअसल नहीं बनना चाहता है, कोई नहीं बनना, कोई बनना कोई चाहेगा। दरअसल एक सेकंड हैरी साहब एक सेकंड मतलब औरंगजेब के नाम पर पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए किसी को आप जोड़ देंगे। आपने अच्छी बात की, वो गलत था, क्रूर था, तो आपने हिम्मत रखी कि हाँ वो क्रूर था। अच्छा, लेकिन जो चीज पॉजिटिव थी वो भी हमें जानना चाहिए। हमारा इतिहास है, हम अपने इतिहास को नहीं भुला सकते। साहब एक बात बताइए, मैं अगर यहाँ पे आप अपनी जगह पे रही तो बड़ी मेहरबानी और एक को उठा के हॉस्पिटल ले जाऊं तो क्या मैं अच्छी बन जाऊंगी? ये कैसी बात करते हैं आप? जस्टिफिकेशन ठीक है बोलिए। अरे साहब 30 सेकंड अपनी बात पूरी कीजिए। इंडियन कल्चरल सोसाइटी की जानिब से खास मंदिरों को औरंगजेब ने जो दान दिए थे उसकी वो मंगवाएगी कि आपके पास कुछ नकल है, कुछ डॉक्यूमेंट्री है या नहीं। तो उसके अंदर मैं आपको बता दूं, महाकाल जैन मंदिर में उसके मिले, महाकाल मंदिर में मिले, उज्जैन में, बालाजी मंदिर चित्रकूट में मिले, कामाख्या मंदिर में, यानी आज भी इसी तरीके जैन मंदिर गिरनार में मिले, दिलवाड़ा माउंट आबू में मिले, और ऐसे गुरु राम राय वहां देहरादून में मिले। यानी जो उसने वहां पर खास अभी भी जो उसने उसके फरमान वो मौजूद है जो उसको दान दिए गए। इसी तरह से मैं आपको बता दूं, वो दौलत कहां से लाए थे? भारत की तो थी, भारत के मंदिरों से लूटा था। ये कैसे भारत ही में मरे, भारत में कहां निकल गए? लूट के तो अंग्रेज ले गए, कहां लेकर जाएगा? वो यही पैदा हुआ। आपको मजे की बात जो हमारे भारत के इतिहास वो राजपूत उनको चलिए अब देखिए नाजिम भाई, अब तो विधानसभा में कार्रवाई भी हो गई और इसमें विपक्ष भी साथ दे रहा। वो कह रहा जो कहा बिल्कुल गलत कहा, यानी कि विपक्ष भी मान रहा है कि औरंगजेब क्रूर था, उसको महान नहीं बता सकते। आप कैसे महान मानते हैं? आप कैसे दरिया दिल मानते हैं? मैं अगर आप मुझे इजाजत एक सेकंड सर, मैं इनसे पूछ लूं उसके बाद। हाँ नाजिम भाई। हाँ, देखिए हमारे हिंदू भाइयों की आस्था जो चाइना में कब्जा है,
अरे चाइना कहां पहुंच गया? सुन तो लीजिए, मैं चाइना कहां पहुंच मैं गया? वही मैं कहना चाहता औरंगजेब हूं, पर सवाल कर रहा हूं, चाइना पहुंच गया। हिंदू भाई की आस्था को छोड़ा के भारत को वालों को दिया था, हमारे हिंदू भाइयों को दिया था। लेकिन ये बता दीजिए, अरे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आप बार बार करें, उनकी अच्छाइयां भी तो बताइए। दो गाली दे दो, अरे भैया नहीं आप तो बहुत अच्छे थे, आपने अरे आप लोगों की इतनी हैसियत नहीं है जो आप लोगों को मार सके। अरे हम संविधान के लोग संविधान के एक जगह वो कत्ल करे, दूसरी जगह आप लोग अच्छा करा, क्या बात हुई है? वरना तो आप लोग क्या बात हुई है? आप बताओ ना मेरे, वरना तो माफी वीर की तरह होते हैं। अरे आज औरंगजेब होता ना, मैं कत्ल कर देता उसका। आज औरंगजेब होता मैं कत्ल कर देता, मैं लेता गुजरों का बदला उससे। मत करिए। अरे भाई सुन लीजिए, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इतिहास की बात कर रहा हूं आप लोग को हाजी नाजिम बेपनाह मोहब्बत है आप लोगों को। अरे भाई चलिए कह रहे हैं कब्र खोद के फेंक दो, खोदो और फेंक दो। चले मुमताज आलम रिजवी कह रहे हैं कब्र फेंक दो, फेंक दो, कोई जरूरत नहीं इस पुरुष शासक की कब्र की यहाँ पर। मैं कह रहा हूँ नहीं एक सेकंड इस वक्त बड़ी बात आपने कही कब्र खोदो फेंक दो। अगर आपको लग रहा है नहीं आपको लग रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? चलिए नहीं आपने क्या कहा? मैं आपको नहीं कब्र की बात पर आप पूछ रहे हैं। मैं बिल्कुल मैं कह रहा हूं, एक सेकंड बल्कि अपने शौक पूरे कर लिए जाएं और अगर हिंदू और मुस्लिम इत्तेहाद कायम हो सकती तो मैं कहता हूं कि ताजमहल तोड़कर फेंक दो। मैं कहता हूं ये लीजिए औरंगजेब की कब्र से बाहर ताजमहल तक पहुंच गई। मैं कहता हूं औरंगजेब की कब्र को तोड़कर फेंक दो और हिंदू मुस्लिम अगर इकट्ठा हो सकते हैं तो हमारा कोई आइडियल नहीं है। हम हिंदुस्तान। तो चलो इस बहस को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इसमें शामिल होने के लिए।